तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, बिहार में इंटर में नामांकन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो आप इससे कैसे अपने मोबाइल से या अपने डेस्कटॉप से ऑनलाइन कर पाएंगे, वो जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप देने की कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, मैंने नया नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो वीडियो में बहुत सी कमी देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखा दीजिएगा और वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में टैप करना है ओ एफ डबल एस। ठीक है दोस्तों, ओ एफ डबल एस जैसे ही टैप कीजिएगा, टैप करने पर देखिएगा कि आपके सामने एक ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आप देखिएगा यहाँ पे दिखा रहा है न्यू ऑफिशियल वेबसाइट ऑप्स बिहार नेट। ठीक है दोस्तों, इस पे आपको एक बार क्लिक करना है। इसको जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको नीचे कर लेना है। यहाँ पे नीचे करने के बाद अब यहाँ पे देखिए, इंटरमीडिएट कॉलेज और स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन देने के लिए यहाँ क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। करने हेतु यहाँ क्लिक करें। इस पे आपको जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, आपके सामने देख सकते हैं कि फॉर्म खुल के आ चुका है। अब आपको हम बता देते हैं कि इसको आपको फिल कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसको यहाँ पे देखिएगा कि क्या लिखा हुआ है। लाल रंग में लिखी गई सभी सूचनाएं भरना अनिवार्य है, अन्यथा आपका फॉर्म ऑनलाइन जमा नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जिस भी कॉलम में स्टार मार्क लगा हुआ है उसको आपको भरना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, तो उसको आप नहीं छोड़ सकते हैं, उसको आपको भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं विद्यालय परीक्षा बोर्ड का नाम। ठीक है, तो बोर्ड नाम पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे चुन लीजिएगा कि आप कौन से बोर्ड से किए हुए हैं, वो आप अपने हिसाब से चुन लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, आप दूसरा यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है आपने किस साल परीक्षा उत्तीर्ण की है। ठीक है, तो आप भी परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं 2025 में ही, तो आप 2025 डालिएगा। जैसे कोई 2024 में किए होंगे, इंटर का एडमिशन नहीं किए होंगे, तो उस केस में आप 2024 डाल दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अभी किए हुए हैं, तो आप यहाँ पे 2025 डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपने कौन सी परीक्षा पास की है। ठीक है, नल या कंपार्टमेंटल परीक्षा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे अपने हिसाब से दे दीजिएगा। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दीजिएगा। अब यहाँ से आपके स्कूल के रोल कोड पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपके एडमिट कार्ड पे रोल कोड लिखा होगा, वो आप डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे आपसे रोल नंबर पूछा जा रहा है, तो रोल नंबर आप डाल दीजिएगा, अपना रोल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आवेदक का नाम। ठीक है दोस्तों, तो जिसके नाम से आप फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उसका नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आवेदक के पिता का नाम। ठीक है, पिता का नाम आप डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे उसके माता का नाम पूछा जा रहा था, आप माता नाम डाल दीजिएगा। माता का नाम डालने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा कि आपको फोटो अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप अपने पासपोर्ट साइज फोटो को रख लीजिएगा, और आपको पासपोर्ट साइज फोटो आप यहाँ पे अपना अपलोड कर दीजिएगा। पासपोर्ट साइज कितना मार्क मिला हुआ है वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। यहाँ पे टाइप करने के बाद नेम ऑफ स्कूल। ठीक है, तो आप अपना स्कूल का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। विद्यालय का पता, आपका विद्यालय कहाँ पे पड़ता है वो आप डाल दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है कि आपके स्कूल कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपने किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो वो स्कूल में आप कब एडमिशन लिए थे वो आपको डालना है। ये नहीं डालना है कि हम मैट्रिक में कब गए या 10वीं में कब गए, वो नहीं डालना है। उस विद्यालय में आप कब एडमिशन लिए थे वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, अब जरा है जेंडर। जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है कि जेंडर क्या है।
जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मातृभाषा पूछा जा रहा है कि आपकी भाषा क्या है, तो भाषा आप डाल दीजिएगा। अब यहाँ से पूछा जा रहा है 8वें नंबर में, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी दर्ज करने से पहले आवेदक को सुनिश्चित कर ले कि उस द्वारा दर्ज किया जा रहा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही यूनिक पहले से किसी दूसरे सीएएफ दर्ज ना हो एवं आवेदक द्वारा ही वर्तमान में इस्तेमाल किया जा रहा हो, क्योंकि भविष्य में नामांकन संबंधित सारी सूचनाएं आवेदक को उनके द्वारा यूनिक मोबाइल नंबर पर एवं ईमेल आईडी पर दी जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि आप जो ईमेल आईडी और मोबाइल डालेंगे वो अपना डालिएगा, क्योंकि भविष्य में अगर कोई भी बात होगी तो इस मोबाइल नंबर पे आपको सूचना दी जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आपसे राज्य पूछा जा रहा है, तो राज्य आप डाल दीजिएगा किस राज्य से आप आते हैं। डिस्ट्रिक्ट आपको डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आप डाल दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आपसे प्रखंड पूछा जा रहा है, तो प्रखंड आप डाल दीजिएगा। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि अपनी मकान संख्या या सड़क नाम, गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस एवं पुलिस थाना अवश्य लिखें। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से कोई एक चीज आपको डाल देना है, जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं सीहोर। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपने गांव का नाम डाल दीजिएगा, नहीं तो पोस्ट ऑफिस का नाम डाल दीजिएगा। अब यहाँ से आपको पिन कोड पूछा जा रहा है, तो पिन कोड आपका क्या है वो आप डाल दीजिएगा। पिन कोड के बाद आपको मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर के बाद आपसे ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, ईमेल आईडी आप अपना डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद अब यहाँ से 11वें नंबर में अगर दूरभाष संख्या उपलब्ध हो तो यहाँ भरे, नहीं तो भरना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, आजकल ज़्यादातर टेलीफोन नंबर किसी के पास होता नहीं है, तो आप छोड़ सकते हैं। अब जिस भी विद्यार्थी का आप फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं उसका आधार नंबर आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। यहाँ पे जेंडर पूछा जा रहा है, तो आप किस कैटेगरी से आते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि दिव्यांग अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है 10वें नंबर में आपका पहला विकल्प चुनें। ठीक है दोस्तों, तो आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे वो आप सिलेक्ट कीजिए कि आप कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लेना चाहते हैं, अब यहाँ से आपको कॉलेज चुनना है। ठीक है, अब यहाँ पे संकाय चुनने में आपको आर्ट्स रखना है या साइंस रखना है वो आप देख लीजिएगा, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप अन्य कॉलेज में और विकल्प भरना चाहते हैं, आपको यहाँ पे यस कर देना है। ठीक है दोस्तों, आपको पहली बात याद रखना है कि आपको किसी एक कॉलेज के माध्यम से नहीं जाना है। आप मैक्सिमम फॉर्म भरते टाइम 10 कॉलेज आप जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। 10 10 से एक कम हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 10 तो आप कर ही दीजिएगा। हम करके आपको दिखा देते हैं। दूसरा भी सिलेक्ट कीजिएगा, आपको दूसरा में भी आर्ट्स या साइंस पूछेगा, तो आर्ट्स आर्ट्स रखिएगा तो आर्ट्स, नहीं तो साइंस रखिएगा तो साइंस आपको कर लेना है। अब यहाँ पे दूसरा सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे यस नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक यस रहेगा। आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। थर्ड ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप देख सकते हैं कि हमारा 2 कॉलेज यहाँ पे आ चुका है, फर्स्ट सेकेंड। ठीक है दोस्तों, दोनों में आर्ट्स रखा हुआ है, आपको यहाँ पे आ चुका है। अगर आप किसी कॉलेज को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके हटा सकते हैं, नहीं तो रहने दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि चुनने के बाद आप इस दोनों बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे आवेदन शुल्क 350 रुपये जमा करने हैं, तो यहाँ पे क्लिक करें। अब आपके जैसे ही आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा आपके सामने रिसिप्ट खुल के आ जाएगा, उसको आप प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा।